Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग यू वर्सेस देम के लिए है. यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी. ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी से शुरू करते हैं. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी क्या थी लिब्रा. लेट्स सी आपके पर्सन को लेके. लेट्स सी रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी क्या थी आपके पर्सन को लेके. लेट्स सी लिब्रा, रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी क्या थी आपके पर्सन को लेके. ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स. व्हाट इज दैट सिक्स ऑफ सोर्ड यूनिवर्स? व्हाट इज दैट सिक्स ऑफ सोर्ड्स? रीसेंट पास्ट में लिब्रा की एनर्जी क्या थी? ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो मुझे लगता है रीसेंट पास्ट में अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, डेफिनेटली दिस इज ऑल अबाउट कटिंग ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने इस पर्सन की एनर्जी को कट ऑफ करा है. और इसका जो मेजर रीज़न दिख रहा है कि जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी चीज़ें इस पर्सन ने इम्प्लीमेंट करी, उस सिचुएशन में आपको रियलाइज़ हुआ कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज देयर बिहेवियर. ठीक है, चीज़ें शायद ना बदले, सिचुएशन शायद आप दोनों के बीच में ना बदले, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की कोशिश करी ड्यू टू देयर मैनिपुलेशंस. ठीक है, आपने एक बार सोचा, एक बार रिलीज करा. ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है कि आप न्यू स्टार्ट करना भी चाहते थे, बट सडनली आपको रियलाइज हुआ कि सिचुएशन इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर. तो पास में फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बात कर रही है कि डेफिनेटली आपने इस पर्सन को रिलीज करा. लेट्स सी, देखते हैं करंट एनर्जी क्या है. लेट्स सी करंट फीलिंग्स क्या है आपकी इस पर्सन को लेके. लेट्स सी लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके. बहुत सारे आ गए हैं. सो करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है विद दिस फोर ऑफ वंस, फूल कार्ड एंड विद दिस स्टार कार्ड एंड टेन ऑफ वंस. देखो, ये बात करता है कि आप कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्शन आप नहीं लेना चाहते हो जहाँ पर आपको लगे कि आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो. बिकॉज फूल इज समथिंग कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप कोई गलत एक्शन ले सकते हो, आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत एक्शन ले सकते हो. ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कि यहाँ पर ना आपको ट्रस्ट इशूज़ है इस पर्सन के साथ, और आप कोई कमिटमेंट या फिर कोई स्टेबल एक्शन इस पर्सन की तरफ नहीं लेना चाह रहे हो. तो आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो. इवन यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आप चाहते हो, बट आप इस पर्सन की तरफ कोई भी स्पेसिफिक एक्शंस नहीं ले रहे ड्यू टू दिस पर्सनस एनर्जी. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील लाइक यार पास्ट में तो ये चीज़ हुई थी ना कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और दिस कुड बी अ रीज़न कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस पर्सन को अभी भी रिलीज कर रहे हो. बिकॉज यू नो दैट कि फीलिंग्स रखने से, इमोशंस रखने से नहीं होता है. मैनिपुलेशन और ये चीज़ें रिलेशनशिप को खराब करती है. ठीक है, तो ये मुझे आपके करंट एनर्जी में लग रहा है. लेट्स सी मोर एनर्जीज ऑफ यू. कुछ और एनर्जीज जो आपके इंडिकेट कर रही है लिब्रा. ओके, सो डेफिनेटली वही चीज़ रिपीटेडली दिख रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपका मेजर फोकस है कि यार मेरी एनर्जी प्रोटेक्ट हो जाए, मेरी एनर्जी बच जाए, मेरी एनर्जी को कोई हार्म ना पहुंचे. ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके लग रही है. सो डेफिनेटली यू वांट दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो और एक बैलेंस्ड वे में, बैलेंस्ड एनर्जी में आना चाह रहे हो. दैट इज़ योर एनर्जी. ठीक है, तो ये बात करता है कि आप बैलेंस्ड फॉर्म में आके सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आउटकम लाना चाहते हो. ठीक है, तो आपका इंटेंशन है टू वर्क ऑन योर थिंग्स. ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप पे वर्क ना करना और अपने ऊपर फोकस करना, अपनी स्टेबिलिटी को बिल्ड करना. ठीक है, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक यार इस रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं आ रहा है. ठीक है, दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग और सिचुएशन इज नॉट चेंजिंग. लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन की तरफ लिब्रा. लेट्स सी. ओके, सो अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं दिख रहा है. आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ एज ऑफ नाउ. ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करो, सिचुएशन में कोई ऐसा शिफ्ट ना लो जो बेसिकली आपकी पीस को डिस्टर्ब करे. ठीक है, सो आई डोंट सी एनी एक्शन फ्रॉम योर साइड. इवन यू फील लाइक दिस इज योर विश फुलफिलमेंट. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी में चलते हैं. ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी में चलते हैं लिब्रा. लेट्स सी आपके पर्सन की रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन की रीसेंट पास्ट में एनर्जीज क्या थी आपको लेके. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन की एनर्जी क्या थी रीसेंट पास्ट में. ओके, व्हिच इज एट ऑफ वंस. आपके पर्सन की रीसेंट पास्ट में एनर्जीज क्या थी यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन की. ओके, सो मुझे लगता है रीसेंट पास्ट में जो आपके पर्सन ने एक्शन लिया, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन रहा है. ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपकी तरफ कम्युनिकेशन किया है, कम्युनिकेशन की एक्शन की एनर्जी है. बट यहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ, वो रिलेशनशिप में कोई भी आउटकम प्रेजेंट करके नहीं लाया, कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में कन्वर्ट नहीं हो पाई. सो दिस इज समवन जिनको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन ने सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करी, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई. द रीज़न वाई थिंग्स हैव नॉट वर्क आउट इन द पास्ट यूनिवर्स, कोई रीज़न ऐसा जो आपके पर्सन को लगता है
लीब्रा के पर्सन को लगता है विद द मून कार्ड, मैजिशियन कार्ड एंड विद दिस शैडो साइड। ओके, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन आपसे ट्रिगर होते हैं या फिर आपका कोई ना कोई कार्मिक बैगेज है एंड दिस कुड बी अ रीज़न कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई। तो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आए थे, ठीक है, बट इस पर्सन के अकॉर्डिंग इनको लगता है कि जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाले उसमें कोई भी सिचुएशन चेंज नहीं हो पाई, ठीक है, एज दे एक्सपेक्टेड इन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये रीसेंट पास्ट का लग रहा है और दिस इज़ लाइक कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे कुछ हाइड भी कर रहे हो बेसिकली या फिर अपने ट्रू फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके यूनिवर्स, लीब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लीब्रा को लेके। नेगेटिव। ओके, लीब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लीब्रा को लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके लीब्रा। ओके, व्हाट इज दैट 5 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स। देखो लीब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ड्यू टू द पास्ट इवेंट, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई। तो डेफिनेटली इंडिकेट करा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनको लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ, जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, डेफिनेटली इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। इनको ऐसा लगा कि आपने डेफिनेटली इस पर्सन को किसी तरीके का हार्म पहुंचाया इमोशनली एंड दिस पर्सन इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड बैकफायर ऑफ द कर्मा, या फिर इनको ये सिचुएशन एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इस तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस पर्सन इज फेड अप, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। करंट एनर्जी में दिस इज डेफिनेटली वही चीज़ पास्ट की आ रही है, पहले रिसेंट पास्ट की। करंट एनर्जी में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। कभी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, कभी इनको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज देर इज समथिंग नेगेटिव इन दिस कनेक्शन। एक इंसान हटना चाहता है कनेक्शन से, एक इंसान जोड़ना चाहता है आपसे कनेक्शन, सो दे हैव बोथ ऑफ द एनर्जीज। तो इस वजह से इनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, ठीक है। और ये कभी कभार रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि क्या ये कम्युनिकेशन आपके साथ करें या नहीं करें। दिस पर्सन इज स्टिल मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन विद यू, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुआ उसके बाद आप इनसे बात करें, आप इससे कॉन्वर्सेशन करें, ठीक है। बट दिस पर्सन इज डाउटिंग कि क्या आप कम्युनिकेशन करोगे, क्या आप इनकी तरफ कम बैक करोगे। डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी इन्होंने करा है, जिस तरीके का भी इन्होंने एक्शन लिया, डेफिनेटली शायद आप वापस ना आओ, या फिर जो पास में मैनिपुलेशंस रखे थे वो मैनिपुलेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इस पर्सन की करंट एनर्जी में है। विद 9 ऑफ वंड्स एंड विद 2 ऑफ वंड्स, डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन को आपके साथ ऐसा लगता है कि पास्ट में आप बहुत समय से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। इनको लगता है कि आपने बाउंड्री क्रिएट करी है, आप एक गार्डेड एनर्जी में हो, बेसिकली आप ओपन अप करने को रेडी नहीं हो। सो इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस पर्सन को हार्म पहुँचा सकते हो इमोशनली, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें कह सकते हो जो बेसिकली सिचुएशन को चेंज कर सकती हैं एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि कंफ्यूज्ड है। इनको ये भी जानना है कि आप क्या हाइड कर रहे हो, इनको एट द सेम टाइम इनको आपकी लाइफ के बारे में भी जानना है और आपकी तरफ आना भी है, बट दे फील लाइक नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। पास्ट की सिचुएशंस यहाँ पे आपके साथ वर्कआउट नहीं करेगी, बट दिस इज समवन, येस दे वांट समथिंग विद यू, येस दे वांट 9 ऑफ कप्स विद यू, या आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन या एटलीस्ट अभी के लिए बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है एंड विद 7 ऑफ कप्स है। ओके लीब्रा, तो यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है, वर्कआउट करने के लिए। बट विद 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वंड्स एंड विद 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड दिस इज लाइक ये पर्सन आपको ब्लेम करना चाहते हैं। वट एवर यू हैव डिड टू दिस पर्सन, ये आपको ब्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। माइट बी सम ऑफ यू दे हैव डिड समथिंग टू यू, बट ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपकी गलती है। व्हाट इज द 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये पर्सन को लगता है कि यहाँ पे जस्टिस मोमेंट या कोई सिचुएशन कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, अगर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे सिचुएशन, क्योंकि इनको थोड़ा फियर है बेसिकली कि शायद चीज़ें वर्कआउट ना हो और ये लास्ट में हार्ट ब्रोकन फील करें या फिर इनका हार्ट ब्रेक हो जाए, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। सो व्हाट इज देयर फाइनल एक्शन टुवर्ड्स लीब्रा यूनिवर्स।
ओके, सन कार्ड, कर्मा एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द टेन ऑफ कप्स। आएंगे ये पर्सन, मुझे लगता है डेफिनेटली देयर विल बी कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन में आपकी तरफ क्या प्रेजेंट कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। यू कैन टाइप 888 टू गेन स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज ऑन एंड ऑफ सिचुएशन गाइस, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑन एंड ऑफ पैटर्न्स को, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है लिब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन का एक्शन में क्या रिस्पॉन्स होगा। देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ wands एंड द 9 ऑफ wands, ओके। एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा गार्डेड एनर्जी से बाहर निकलो ताकि ये पर्सन आपको कुछ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। एंड विद द हाई प्रीस्टेस 3 ऑफ wands एंड विद द हाई प्रीस्ट, ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनको कुछ क्लैरिटी मिले, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेस कर सके अपने इमोशंस को, ठीक है। बट दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज, क्योंकि आप सुनने को तैयार हो। व्हाट इज द 2 ऑफ swords, इनको थोड़ा डर है कि बेसिकली माइट बी यू विल नॉट रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, यू विल नॉट रिस्पेक्ट देयर कम्युनिकेशन, जो भी आपको एक्सप्रेस करेंगे, या फिर आप प्लेफुल एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। सो फाइनल आउटकम क्या रहेगा लिब्रा एंड उनके पर्सन के कम्युनिकेशन का यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ wands एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ wands एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस 8 ऑफ wands एंड विद दिस 10 ऑफ wands। ओके, क्या रहेगा कम्युनिकेशन, मुझे कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज द फाइनल आउटकम बिटवीन लिब्रा एंड देयर पर्सन। लवर्स, सन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद द टेम्परेंस, चीज़ें बैलेंस तो हो जाएंगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। देयर विल बी क्विक कम्युनिकेशन गाइज, कुछ लोगों के लिए क्विक कम्युनिकेशन आ रहा है, सडन कम्युनिकेशन आ रहा है, सडन रीयूनियन हो रहा है, और दिस विल लीड इनटू स्टेबल कनेक्शन। मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ wands, व्हाट इज दैट 4 ऑफ wands, exactly 8 of swords and with the ace of cups and with the page of pentacles and with the 10 of pentacles। अभी थोड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऐसा बोल सकते हैं दैट दे वांट समथिंग विद यू, दैट दे वांट स्टेबल कनेक्शन विद यू, मैरिज विद यू, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एंडिंग दिख रहा है, यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन ऑफ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नेगेटिविटी कट आउट होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है नेगेटिविटी जो आपके सिचुएशन में है, आपके रिलेशनशिप में। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू। मुझे लगता है कुछ लिब्रास बिल्कुल भी रेडी नहीं है अपने पर्सन को चांस देने के लिए, एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी यस यू वांट टू गिव देम चांस, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप कुछ लोग एक्सेप्ट कर सकते हो 40% ऑफ यू, 70% ऑफ यू आई डेफिनेटली सी यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। सो दैट इज फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसे लगे। कोई और सजेशन है रीडिंग के लिए वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।